हेलो क्लास, इससे पहले वाला जो टॉपिक था वो टॉपिक था हमारा इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए, फिर इस वीडियो में आइए। जो आज का टॉपिक है वो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस यूनिट का आखिरी टॉपिक है। तो जो आज का टॉपिक है हमारा वो है डेटा टाइप कन्वर्जन। तो डेटा टाइप कन्वर्जन क्या होता है पहले ये जान लीजिए। किसी एक डेटा टाइप को हम दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं, उसी को बोलते हैं डेटा टाइप कन्वर्जन। अगर आपको ये नहीं पता कि डेटा टाइप क्या होते हैं तो वो वीडियो भी चेक कर लीजिए। मेरी एक प्लेलिस्ट होगी, प्लेलिस्ट में क्लास 11th के सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो डेटा टाइप क्या होते हैं वहां से आप लोगों को पता चल जाएगा। तब एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करने को हम क्या बोलते हैं? डेटा टाइप कन्वर्जन। अब ये होता है हमारे पास दो प्रकार का, एक होता है इम्प्लिसिट डेटा टाइप कन्वर्जन और एक्सप्लिसिट डेटा टाइप कन्वर्जन। इसको हम टाइप प्रमोशन भी बोलते हैं और इसको बोलते हैं हम टाइप कास्टिंग। अगर टाइप कास्टिंग आ गया पेपर में तो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, वो एक्सप्लिसिट डेटा कन्वर्जन की बात कर रहा है। इसको पाइथन खुद करता है, पाइथन खुद करता है इसको, और लेकिन इसको कौन करता है? यूजर करता है। इम्प्लिसिट को पाइथन खुद करता है, एक्सप्लिसिट को यूजर करता है। मैं इम्प्लिसिट डेटा टाइप कन्वर्जन और एक्सप्लिसिट डेटा टाइप कन्वर्जन, इम्प्लिसिट डेटा टाइप कन्वर्जन देखो इसमें क्या है, इसको बोला जाता है टाइप प्रमोशन भी बोला जाता है, और इसमें जो टाइप कास्टिंग होती है वो पाइथन खुद करता है। अब देखो मैं एक आप लोगों को देता हूं a = 10 और b = 2.5। अब मैंने किया c = a + b और फिर प्रिंट किया c + c मैंने प्रिंट किया तो इसका आउटपुट क्या आएगा? 12.5। अब देखो जो c का जो डेटा टाइप चेंज हुआ वो किसने किया? पाइथन ने खुद किया। समझ में आ रही बात? अब मैं यहां पे अगर मैं इसका डेटा टाइप निकालूंगा ना, प्रिंट टाइप ऑफ c, तो ये क्या आएगा? फ्लोट आएगा। क्या आएगा? फ्लोट। तो पाइथन क्या करता है, हमारे जो भी छोटे डेटा टाइप्स होता है उसको बड़े डेटा टाइप में ऑलरेडी कन्वर्ट कर देता है। एक एग्जांपल और देते हैं, मैं करता हूं a = 10, b = 3, c = a/b। तो यहां पे क्या कर देगा पाइथन? c को अपने आप फ्लोट कर देगा, क्योंकि पॉइंट में वैल्यू आने वाली है, ये पाइथन ऑलरेडी कर देगा। अगर आप यहां पे प्रिंट करोगे टाइप ऑफ c तो वो बता देगा ये फ्लोट डेटा टाइप का है। तो इम्प्लिसिट जो टाइप कन्वर्जन है वो कौन करता है? पाइथन खुद ब खुद करता है, छोटे डेटा टाइप से बड़े डेटा टाइप में चेंज कर। अब हमारे पास है एक्सप्लिसिट डेटा टाइप कन्वर्जन। इसमें जो टाइप कास्टिंग होती है वो यूजर के द्वारा होती है। इसमें देखो कुछ कॉमन फंक्शंस हमने इस्तेमाल करने होंगे, इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल। ये लिस्ट टपल तो कलेक्टिवली जो डेटा होता है उसको कन्वर्ट करने के काम में आते हैं, ये हमारे उतने इस्तेमाल में नहीं होते, लेकिन मैं इनकी बात भी करूंगा। पहले इनकी बात करते हैं, इंट, फ्लोट और स्ट्रिंग की बात करते हैं। ये क्या करते हैं, हम कोई भी डेटा डालेंगे तो यूजर उसको चेंज कर सकता है। मान लीजिए मैंने डेटा डाला इंट में कोई डेटा डाला, मैंने डाला a = 10। अब मैं इसको चेंज करना चाह रहा हूं b = float a। तो अब यह इसका फिर मैं इसको प्रिंट कर दे रहा हूं, फिर प्रिंट कर दे रहा हूं b और फिर प्रिंट कर रहा हूं टाइप ऑफ b। तो अब ये क्या करेगा? देखो इसका आउटपुट आएगा आपका 10.0 और फ्लोट। मैंने क्या किया? इंटीजर डेटा टाइप को फोर्सफुली फ्लोट में चेंज कर दिया, फ्लोट में चेंज कर दिया। देखो यहां पे इंटीजर से मैंने क्या कर दिया? फ्लोट में चेंज कर दिया। फ्लोट से इंटीजर में भी चेंज हो जाएगा। a = मैं कर देता हूं 10.7, b = मैं करता हूं इंट a। तो अब ये क्या करूंगा? ये क्या हो गया? इसका b का आ जाएगा 10। अब स्ट्रिंग से फ्लोट में होता है, स्ट्रिंग से इंटीजर और फ्लोट में
होता है। ये मैं बोल रहा हूँ होता है, क्योंकि इसके बाद मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। देखो मैं a इज इक्वल टू 1 2 3 करता हूँ और मैं कर देता हूँ b इज इक्वल टू इंट a, तो ये इंटीजर टाइप का 1 2 3 आ जाएगा। अगर मैं करता हूँ इसी को c इज इक्वल टू फ्लोट a, तो ये आ जाएगा 1 2 3.0। देखो स्ट्रिंग से फ्लोट में। अब ये कभी कभी नहीं होता, ये कभी कभी खुद ही बोल रहा हूँ मैं, कभी कभी नहीं होता स्ट्रिंग से। अब ये कभी कभी क्या होता है, हम लोगों ने जैसे मान लीजिए स्ट्रिंग से फ्लोट में और इंट में करना है, तो ये नहीं होगा। क्यों? अगर एक कोई स्ट्रिंग होगी मेरे पास विपिन नाम की स्ट्रिंग, विपिन में क्या है, सारे के सारे कैरेक्टर हैं। अगर किसी स्ट्रिंग में कैरेक्टर होंगे तो वो फ्लोट और इंट में कभी चेंज नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। समझ में आई बात? स्ट्रिंग में अगर कैरेक्टर है तो फ्लोट और इंट में चेंज नहीं होगा। स्ट्रिंग में अगर मान लीजिए नंबर ही नंबर है, ये फ्लोट में भी चेंज हो जाएगा, ये इंटीजर में भी चेंज हो जाएगा। मैंने आप लोगों को एक प्रोग्राम बताया था जिसमें इनपुट स्टेटमेंट से हम लोग इनपुट लिया था ए का और बी का, उसका आंसर आया था 510। अगर वो नहीं देखा तो पहले वो देख लो। तो अब मैं बताता हूँ वो प्रोग्राम चलेगा कैसे। वो एक्सप्लिसिट डेटा टाइप कन्वर्जन के लिए ही छोड़ा था मैंने बताया था ना, ए इक्वल्स टू इनपुट ले रहे थे इंटर वैल्यू ऑफ ए, ठीक, बी इक्वल्स टू इनपुट इंटर वैल्यू ऑफ बी, फिर उसके बाद क्या कर रहे थे, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, फिर प्रिंट कर रहे थे सी। तो इसमें मैंने आउटपुट में क्या आ रहा था, इंटर वैल्यू ऑफ ए, हम लोगों ने 5 डाला था, इंटर वैल्यू ऑफ बी ये डाला था 10, और हम लोगों के पास क्या मिल रहा था 510, जबकि आप लोग कह रहे थे 15 आना चाहिए। अब वो 15 आएगा, कैसे आएगा, एक्सप्लिसिट डेटा टाइप कन्वर्जन से। कभी भी एक चीज याद रख लेना, जो ये इनपुट फंक्शन है जब भी वैल्यू लेगा वो एज अ स्ट्रिंग लेगा वैल्यू। ये हर केस में, पाइथन के हर केस में ये इनपुट जो होगा वो एज अ स्ट्रिंग लेगा। अब मैंने आप लोगों को बताया एक्सप्लिसिट डेटा टाइप कन्वर्जन इससे पहले, तो इससे पहले सिर्फ इंट लगा दो, सिर्फ इंट लगा दो, ये हो गया आपका इंटीजर में। अब ए का जो 5 है वो इंटीजर हो गया, बी जो 10 है वो भी इंटीजर हो गया, तो अब आंसर आएगा इसका 15। सबको ये चीज समझ में आ गई होगी, इम्प्लिसिट डेटा टाइप कन्वर्जन क्या होता है और एक्सप्लिसिट डेटा टाइप कन्वर्जन क्या होता है। एक और बार देख लेते, देखो इम्प्लिसिट डेटा टाइप कन्वर्जन जो पाइथन खुद ब खुद करता है, छोटे डेटा टाइप्स को बड़े डेटा टाइप्स में चेंज कर देता है। क्यों? डेटा लॉस ना हो करके, डेटा लॉस ना हो करके। जैसे मान लीजिए मैं ए की वैल्यू 10 देता हूं, बी की वैल्यू 3 देता हूं, अगर ये ना करे तो ये 3 आएगा, लेकिन ये 0.33 लाने के लिए डेटा लॉस हो जाएगा। इसलिए इम्प्लिसिट डेटा टाइप कन्वर्जन क्या करेगा, आपको ये अपने आप डेटा टाइप को बड़ा छोटा कर लेगा। जो एक्सप्लिसिट डेटा टाइप कन्वर्जन है वो बाय यूजर होता है, इसको टाइप कास्टिंग बाय यूजर भी बोलते हैं, इसको टाइप प्रमोशन बोलते हैं। अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो मेरी तरफ से आप लोगों के लिए 2 एक्टिविटीज हैं। पहला तो निकालो आप एरिया ऑफ सर्कल, हर किसी को आता होगा एरिया ऑफ सर्कल निकालना, नहीं आता तो मैं बता देता हूं, पाई इंटू आर, पाई आर स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है। आर जो है वो यूजर द्वारा लेना है आप लोगों ने, और फिर एरिया ऑफ सर्कल निकालना है। निकाल के मुझे कमेंट कर दो आंसर इसका। आज का हमारा टॉपिक था डेटा टाइप कन्वर्जन। डेटा टाइप कन्वर्जन 2 प्रकार के होते हैं, एक इम्प्लिसिट डेटा टाइप कन्वर्जन और एक एक्सप्लिसिट डेटा टाइप कन्वर्जन। इम्प्लिसिट डेटा टाइप कन्वर्जन क्या करता है, पाइथन खुद ब खुद करता है, और एक्सप्लिसिट यूजर करता है। तो हम लोग इम्प्लिसिट डेटा टाइप कन्वर्जन पढ़ रहे थे, जिसको टाइप प्रमोशन भी कहते हैं और टाइप कास्टिंग बाय पाइथन भी कहते हैं। तो उसको देखते हैं। ए की वैल्यू में दे देता हूँ यहाँ पे 10 और बी की वैल्यू दे देता हूँ 3.5। अब मैं सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब देखो मैं प्रिंट करता हूँ सी, तो ये आएगा आंसर 13.5। अगर मैं इसका टाइप प्रिंट करता हूँ डेटा टाइप का, तो देखो टाइप ऑफ सी, तो ये क्या आएगा, फ्लोट टाइप का आ गया ना यहाँ पे, फ्लोट टाइप का। तो ये क्या किया पाइथन ने, इस डेटा को कन्वर्ट कर दिया। एक एग्जांपल से और समझाता हूँ मैं। ए की वैल्यू दे देता हूँ मैं यहाँ पे 10 और बी की वैल्यू भी इंटी देता हूँ कोई 3। अब देखो सी इज इक्वल टू ए बाई ए डिवाइडेड बाय बी। अब मैं प्रिंट करता हूँ, प्रिंट सी। अब देखो इसका डेटा टाइप भी प्रिंट करते थे, प्रिंट
टाइप सी, तो क्या आ गया डेटा टाइप? फ्लोट आ गया। देख रहे होगे आप लोग, हमने ऊपर क्या लिया? दोनों वैल्यूज इंट ली, लेकिन जब तीसरे में इसका कैलकुलेशन करवाया वो अपने आप पाइथन ने क्या कर दिया? उसको फ्लोट बना दिया। क्यों? पाइथन चाहता है कि डेटा का लॉस बिल्कुल भी ना हो, इसलिए पाइथन खुद से क्या कर देता है? डेटा को कन्वर्ट कर देता है, डेटा टाइप को इंट से फ्लोट में, ताकि डेटा का लॉस यहाँ पे कम से कम हो। अब देखो एक्सप्लिसिट डेटा टाइप कन्वर्जन में बताता हूँ आपको। एक ही वैल्यू मैं स्ट्रिंग में ले लेता हूँ 1 2 3, इसको यूजर के द्वारा करवाया जाता है। देखो b इज इक्वल टू मैंने ले लिया इंट a और c इज इक्वल टू ले लिया मैंने फ्लोट a। अब दोनों को देखो, आप दोनों का डेटा टाइप देखना, प्रिंट टाइप a देखो आपका कैरेक्टर दिखेगा, ठीक है, स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप दिख गया। प्रिंट, अब मैं टाइप लेता हूं b का, यह आ गया आपका इंट। प्रिंट, अब मैं टाइप लेता हूं आपका c, यह आ गया फ्लोट। देखो हमने क्या किया? स्ट्रिंग से इंट में फ्लोट, इंट में भी किया और फ्लोट में भी कर दिया। फ्लोट से इंट में करके देखते हैं। a इज इक्वल टू 10.25। अब मैंने कर दिया b इक्वल्स टू इंट a। अब देखो प्रिंट b, देखो यह आ गया 10। उसने पॉइंट के बाद का पूरा हटा दिया, क्योंकि हम लोगों ने किस में ले लिया? उसको डेटा टाइप को इंट में ले लिया। ऐसे अभी मैं इंट से फ्लोट में करके दिखाता हूं 15। अब देखो b इक्वल्स टू फ्लोट a। अब देखो प्रिंट करो इसको, टाइप प्रिंट कर दो b का, टाइप b, देखो फ्लोट आ गया ना। अब मैं एक चीज और बताना चाह रहा हूं, यहां पे हम लोगों ने स्ट्रिंग से तो किया, लेकिन अगर कोई भी स्ट्रिंग में मान लीजिए a इक्वल्स टू विपिन, BIPIN है विपिन, अगर स्ट्रिंग कैरेक्टर को कंटेन करती है तो तब ये क्या होता है? इंट और फ्लोट में कभी चेंज नहीं होगा। देखो एरर आ जाएगी। स्ट्रिंग ने अगर कंटेन किया किसी भी कैरेक्टर को तो ये कभी भी चेंज नहीं होगा। अब मैं आप लोगों को एक बता रहा था इनपुट करके, देखो a की वैल्यू इनपुट कर दी थी हम लोगों ने, इनपुट एंटर a, इनपुट इंटर a। अब वहां पे क्या आ रहा था? आपको मैं 5 और 10 हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे थे, लेकिन आ क्या रहा था वहां पे? आंसर 510 आ रहा था, जबकि आना क्या चाहिए था? 15। तो हम लोग क्या करेंगे? इसको इंट कर देंगे पहले ही। क्यों? क्योंकि इनपुट फंक्शन जो भी होता है हमेशा कैरेक्टर में वैल्यू लेके आता है। अब देखो, अगर वो वीडियो चेक नहीं किए तो एक बार वो वीडियो पहले चेक कर लेना। a की वैल्यू मैंने 10 दे दी। अब सिमिलरली मैंने क्या किया? b की वैल्यू इंट, पहले ही उसको चेंज कर देंगे। इनपुट, क्योंकि इनपुट जो फंक्शन होता है हमेशा वैल्यू किस में लेता है? स्ट्रिंग में लेता है। अब देखो इसका आंसर एकदम सही आएगा। अब प्रिंट कर देता हूं मैं डायरेक्टली, प्रिंट a प्लस b, ये देखो आया ना 15। पहले क्या आ रहा था? सिर्फ 510। एक बार वो भी बता देता हूं, आप लोग अगर भूल गए होंगे। a इक्वल्स टू इनपुट इंटर a, देखो 10 ले लिया। b इक्वल्स टू इनपुट एंटर b, 5। अब प्रिंट कर देते हैं a प्लस b, देखो 1005 आ गया। आया नहीं आया? उसने क्या किया? दो स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट कर दिया। कॉन्कैटिनेट मतलब दोनों स्ट्रिंग को आपस में ऐड कर दिया, जबकि हम लोगों को क्या करना था? यहाँ पे एडिशन करना था। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि हम लोगों ने इनपुट जो फंक्शन इस्तेमाल किया है वो कभी भी कुछ भी वैल्यू को एज अ कैरेक्टर या एज अ स्ट्रिंग ट्रीट करेगा। उसको चेंज करने के लिए हमारे पास एक्सप्लिसिट डेटा टाइप कन्वर्जन है। जब हमने यहाँ पे उसको इंट किया तो उसने वैल्यू को क्या किस चीज में चेंज कर दिया? इंट में चेंज कर दिया। तब जाके आंसर क्या आया? 15। और यहाँ पे क्या है? वो हम लोगों ने सीधा सीधा इंट लिया था, इनपुट लिया था। तो उसने क्या किया था? कॉन्कैटिनेट किया था स्ट्रिंग को।
क्योंकि वो स्ट्रिंग की तरह ट्रीट कर रहा था। यहाँ पे क्या किया हमने, डेटा टाइप कन्वर्जन इस्तेमाल किया, इसलिए 15। होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा तो आगे भी अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए।